व्हाट्सअप गाइस, होगा भारत पाकिस्तान का मैच। बीसीसीआई गद्दार, पैसे के लिए भारत के फौजी को दिया धोखा। चाणक्य डायलॉग्स चैनल पर मेरे गौरव सर का ये टाइटल है और बहुत सही टाइटल दिया है। यही चीज टाइम एंड अगेन बोल लिया कि भैया मत खेलो यार, तुम इतना क्या मतलब, तुम कुछ पैसों के पीछे पागल हो गए कि तुम उस देश से खेलने को मजबूर हो गए। और ये स्टेटमेंट आती है, कोई फिर फायदा नहीं है वर्ल्ड रिचेस्ट बोर्ड होने का, अगर मेरे से पूछे तो। देखते हैं सर का क्या कुछ कहना है। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा कमेंट में। 1 2 3 गो। बीसीसीआई, आई वांट टू आस्क यू, हाउ मच मनी डू यू वांट? उस सैनिक को समझाना कि अगर तुम मर भी जाते कोई दिक्कत थोड़ा ना, यार हमें तो मैच खेलना है। अपने हिंदुस्तानियों की मौत की आपने सुपारी ले ली, ये वो वाली बात है। क्योंकि क्रिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई लाइफ। ये देशद्रोह है, नेशनल सिक्योरिटी भाड़ में जाए, देशभक्ति भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए, क्रिकेट चलनी चाहिए। द मोमेंट द इंडियन क्रिकेट टीम स्टेप्स ऑन द टर्फ, ऑन द क्रिकेट ग्राउंड टू प्ले पाकिस्तान, पहलगाम को भूल जाइए। भूल जाओ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, भूल जाओ हर वो सैनिक का बलिदान, भूल जाओ हर एक नाम जो नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा है, सब भूल जाओ। सब क्रिकेट खेलो, अपने देशवासियों की लाशों पे खड़े होकर क्रिकेट खेलो। द एशिया कप 2025 विल बुलशिट। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एशिया कप शुरू होने वाला है और 9 सितंबर को, और उसके 4-5 दिन के बाद भारत पाकिस्तान का मैच है। एक्साइट हो रहे होंगे आप लोग कि भारत पाकिस्तान का मैच देखेंगे हम लोग, बड़ा मजा आएगा साहब। कुछ नेता ये कहते हैं कि हम ना बायलैटरल पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर मल्टीलैटरल कोई ऐसी टूर्नामेंट बाहर होती है तो उसमें खेलने में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नेता कहते हैं, मंत्री कहते हैं ऐसा। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो क्रिकेट का खेल है, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि सीडीएस जो है, जनरल अनिल चौहान, उनका स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। According to the Indian Armed Forces, we are in a state of war with Pakistan even today. ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं, और यहां पे इन लोगों को इतनी लालच है, इतनी लालच है कि पैसे खत्म भी नहीं हुआ है। कितने पैसे चाहिए यार तुम्हें? एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बीसीसीआई, आई वांट टू आस्क यू, हाउ मच मनी डू यू वांट? भारतीयों के खून से पैसा छापोगे, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आई वांट टू नो। इतनी तारीफ होती है अगर ये नहीं करते ना ये चीज, और आपकी जो जरूरतें हैं वो कहां खत्म होती है और आपकी लालच कहां शुरू होती है। एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ना कि साहब यहां पे मेरी जरूरतें खत्म होती हैं और यहां से मेरी लालच शुरू होती है। और लालच के लिए अगर कुछ भारतवासी मरते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका खून बहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिकेट होनी चाहिए, ब्रॉडकास्टर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, कमर्शियल एंगल्स हैं इसके, बाहर जाएंगे, खेलेंगे। ग्रुप ए में है भारत और पाकिस्तान, जरूरी है ग्रुप ए में। जबकि पहले इन्होंने बोला था कि सेम उसमें नहीं होंगे, ऐसा बोला था। दोस्तों, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इवन यूट्यूब कमेंट्स पे हमारे सब्सक्राइबर हमें पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर क्या बात करूं मैं ऐसी क्या बात कर सकता हूं जो मैं आपको समझाऊं कि ये चीज जो हो रही है गुनाह है, गलत है, पाप है। मैं ऐसा क्या बोलूंगा कि आप लोग कन्विंस हो जाएंगे? किसको नहीं? मेरे पास कुछ है नहीं आज ज्यादा बोलने के लिए। वेरी वेरी डीप सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। एक तरफ हम कहते हैं अच्छा, आप ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर में क्या काम करा है यार, भारत को बचा लिया, पाकिस्तान ने मिसाइल्स फायर करी, पाकिस्तान ने हजारों की तादाद में ड्रोन भेजे, कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ, खरोच नहीं आई। अब बीसीसीआई, तुम जाके उस सैनिक को समझाना, उस सैनिक को समझाना कि अगर तुम मर भी जाते कोई दिक्कत थोड़ा ना, यार हमें तो मैच खेलना है। मनी टॉक्स, पैसा बोलता है, खेलो पाकिस्तान के साथ मैच। जो वो 2 ट्विंस बच्चे खत्म हुए थे ना, जिनकी जाने चली गई पहलगाम में, उनकी कोई वैल्यू नहीं। आज जाके उनके घरों में उनके जो बच्चे रह गए ना, उनके माँ बाप, उनको समझाओ कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी, पहलगाम में तुम्हारी जान चली गई, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। कीमत है भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की। यह बेशर्मी है बीसीसीआई की। और दोस्तों, यह बेशर्मी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, ये पॉलिटिशियंस की बेशर्मी है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं।
हाउ कैन यू अलाउ दिस टू हैपन? ये हो कैसे क्रिटिसिज्म सकता है ये तो जरूरी बताइए। है। हाउ कैन यू जस्टिफाई? दिस इज ब्लड मनी। ये तो ऐसे ही है कि आपने हिंदुस्तानियों की मौत की आपने सुपारी ले ली, ये वो वाली बात है। मुझे नहीं पता मैं अपने सब्सक्राइबर को आज कौन सी स्टोरी, मुझे खुद नहीं पता यार। आप लोग सवाल पूछते हैं, मेरे पास कोई सवाल का जवाब थोड़ा ना आपका कि साहब इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है। लालच है और किस लिए हो रहा है? पाकिस्तान कहता है हमने 20, 25, 26 मार दिए लोग, कोई बात नहीं, ये 50 मार देंगे, 100 मार देंगे ना, ये बम फोड़ देंगे बाजार में, 100 जाने चली जाएंगी, तब खेलेंगे क्रिकेट। क्योंकि क्रिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई लाइफ। आपकी मेरी जिंदगी, भारत की संप्रभुता, उससे कहीं ज्यादा जरूरी क्रिकेट है। शाहीन अफरीदी टर्म फास्ट ओवर द विकेट टू विराट कोहली, ये है चीजें यहां। ये थोड़ा ना है कि ब्रह्मोस मिसाइल गई और नूर खान बेस को तबाह कर दिया। भारत ने हजारों ड्रोन से, जो पाकिस्तान के चलाए हुए ड्रोन थे, जो तुर्की इसमें इन्वॉल्व था, उससे भारतवासियों को बचाया। स्वर्ण मंदिर पे, वैष्णव माता पे अटैक फॉइल करा, पाकिस्तान को धूल चटा दी। ये सब पाकिस्तान नॉर्मलाइज कर देगा। तुम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के मैदान में उतरोगे, ऑपरेशन सिंदूर लोग भूल जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉर्मल। और वहां पे पाकिस्तानी फौज अपने बंदे भेजेगी स्टेडियम में, पाकिस्तानी फौज अपने बंदे भेजेगी स्टेडियम में, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा, एक हाथ में भारत का झंडा, और ये लोग हिलाएंगे ऐसे, और लोग बोलेंगे देखो पाकिस्तानी कितने अमन पसंद है। फिर वही झूठ तुम्हें बोला जाएगा, फिर वही झूठ तुम्हें बोला जाएगा। और वो झूठ ये है कि यार पाकिस्तान की ना सरकार खराब है, उनकी फौज खराब है, लेकिन आम पाकिस्तानी बहुत अच्छा है यार, बड़ा मेहमान नवाज है, बड़ा दरिया दिल है। गुमराह करने के तरीके, ये फरेब है, फ्रॉड है, 2 नंबर है। और यही गेम होने वाला है। मस्त वेलकम कराओ, जैसे पहले नहीं कराया था, डांस शो करवाओ। पाकिस्तान क्यों करता है मैं आपको ये बताता हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ, आज दोबारा बताऊंगा, क्योंकि मैं चीखता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा जब तक कोई फर्क नहीं आता। पाकिस्तान क्यों करवा रहा है क्रिकेट मैच? आपको लगता है सिर्फ पैसों के लिए? नहीं, सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। आप क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान दुनिया को बोलेगा कि ये तो इंडिया में कुछ लोग हैं जो बकवास करते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन है। देखिए आम इंडियन को देखिए कितना खुश है यार, ही इज सो हैप्पी। यानी कि पाकिस्तान हमारे बंदे मारता रहे, हमारे सिटीजन्स, हमारे जो शहरी हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनको मारता रहे, उनका कत्ल करता रहे। ये 26/11 भी करे, ये पार्लियामेंट पर अटैक करे, ये अक्षरधाम मंदिर करे, ये कश्मीर में हमले करवाए, ये पंजाब में आतंकवाद फैलाए, ये टारगेटेड किलिंग्स करे भारत में, सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज ओके। क्योंकि वो तो पाकिस्तान की सरकार है यार जो कि खराब है। पाकिस्तानी लोग तो बड़े अच्छे हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं यार। यार पता है मैं मेरी बुआ का लड़का गया था एक बार पाकिस्तान, वो कह रहा था यार कितना पूछते हैं, आ जाओ जी, खाओ जी, बैठो और बताओ जी क्या है। बॉलीवुड चुप है, एकदम चुप है बॉलीवुड। जसबीर जस्सी पंजाबी सिंगर, वो कहता है मैं 10 बार गाऊंगा। आर्टिस्ट हैं हम लोग यार, हमें दूर रखो इन सब चीजों से, हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें खड़ा कर दिया करो बॉर्डर पे। ये जो भी बोल रहे हैं, मैं जस्सी की बात वहां जाके बताया करो कि हम आर्टिस्ट हैं। मैं हर एक क्रिकेटर की बात कर रहा हूं, हर एक बंदे की बात कर रहा हूं जो कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को सपोर्ट करता है। भगवान ना करे, भगवान ना करे अगली बार तुम्हारे घर पे हमला हो तो रोना मत, चीखना मत, चिल्लाना मत, ये मत कहना कि लुट गए, बर्बाद हो गए। बीसीसीआई वालों से कोई नहीं खड़ा होगा, बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें? इतनी तुम्हारी लालच है, इतनी तुम्हारी लालच है कि तुम्हें बहता हुआ खून नहीं दिखता, तुम्हें यतीम बच्चे नहीं दिखते, तुम्हें बेवा नहीं दिखती। विधवा हो गई वो, उससे बोला कि जा मोदी को बता, जा मोदी को बताना। तुम्हें नहीं लगता? ब्रॉडकास्टर्स, पैसा। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं छोटी सी, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, पुल बैक योर स्पॉन्सरशिप। मैं टाटा ग्रुप से रिक्वेस्ट करूंगा, जो यहां पे बड़े फक्र के साथ एक टाटा लिखते हैं ना, पुल बैक योर स्पॉन्सरशिप। ये देशद्रोह है, अपने आप हो जाएगी। दिस इज ट्रीजन। मैं क्रिकेट टीम से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी आवाजें क्यों नहीं उठाते? आप कोई भेड़ बकरी तो हैं? दिक्कत है, आप कोई जानवर हैं, मवेशी हैं?
अरे कि आपके सीनियर गले प्लेयर में ने जब किसी ने इतनी रस्सी बड़ी बात बांधी, बोल घंटी दी बांधी और आपको टन टन करते हुए लेगा और गांगुली बोला ने। कि ये सामने पाकिस्तान है, खेल, और आप खेलना शुरू कर दिए। आप भेड़ बकरी हैं क्या? इंसान नहीं है? दिमाग नहीं है आपका? सोच बैठ गई है जमीन पे? ये हो क्या रहा है आप लोगों को यार? क्रिकेट खेलना, ये देखिए सर, ये देखिए, एशिया कप 2025 विल बिगिन ऑन 9 सितंबर और 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच है। इन द 17th एडिशन द एशिया कप cricket competition will feature 8 teams. Group A, India, Pakistan, UAE, Oman. Group B, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Hong Kong. The final will be held on 28th September. The Asia Cup 2025 will. पहली बार सुना है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं ये लोग। यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि आर्मी ने ये हथियार खरीदे, एयरफोर्स ने ये हथियार खरीदे, नेवी ने ये हथियार खरीदे। वहां पे चाइना है, चाइना कह रहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट हम सॉल्व नहीं करना चाहते। चाइना सपोर्ट कर रहा है, चाइना पाकिस्तानी ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को बोल रहा है और अटैक करो भारत के अंदर। लेकिन बीसीसीआई को क्रिकेट खेलनी है, बीसीसीआई वांट्स टू प्ले क्रिकेट यार। बिना क्रिकेट के तो मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, तुम भी मर जाओगे, सब मर जाएंगे अगर हमने क्रिकेट नहीं देखा तो। हमारी मौतें आ जाएंगी अगर हमने क्रिकेट नहीं देखी। इन बेशर्मों को इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है। या बहुत ज्यादा अकल है या बहुत ज्यादा समझ है। द शेयर ग्रीड ऑफ बीसीसीआई। मैं जानता हूं कि मेरे ये सब कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जानता हूं मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सारे के सारे बड़े पॉलिटिशियंस इस वक्त दिल्ली में हैं। वो दिल्ली में हैं। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, डज नॉट मैटर। आप बीजेपी के हैं, आप कांग्रेस के हैं, आप तृणमूल के हैं, मुझे पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी नहीं पता। एक सुर में बोलिए गलत है ये, एक सुर में बोलिए गलत है। क्योंकि जब आप ऐसा काम करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि ठीक है इंडिया कैन प्ले पाकिस्तान, तो जो सरहद पे खड़ा फौजी है वो कहता है यार मेरे साथ गलत हो गया। वो ये कहता है कि मेरे देश के लोगों ने मेरे साथ धोखा करा है, क्योंकि मुझे भेज दिया सरहद पे कि तू जा गोली खा, तू जा गोली खा, तेरे बच्चे यतीम हो, तेरी बीवी बेवा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जा गोली खा। और हम लोग वहां पे चाय होगी, वहां पे नाश्ता होगा, हम लोग आराम से बैठेंगे और हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि ये मनोरंजन है। नेशनल सिक्योरिटी भाग जाए, बीच से बुला लिया था ना, देशभक्ति भाग ऑपरेशन जाए, सिंदूर सब कुछ हुआ भाग था। जाए, क्रिकेट चलनी चाहिए। कोई फौजी बेचारा तो गाँव मैं गया रिक्वेस्ट है, अपने करूंगा, कितने मेरी हाथ कितने जोड़ के महीनों विनती में है, तो जितने भी जाते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और ये आवाज मस्त उठाइए। खाएंगे, छुट्टी मनाओ। मैं क्रिकेटर से कहना चाहता हूं, जो पूर्व क्रिकेटर हैं, आपको क्या हो गया? आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे इसकी? उठा रहे हैं ना, गांगुली ने बोला है आप इतनी लोग बड़ी क्यों नहीं आवाज। कह रहे कि ये गलत अरे है? स्पोर्ट्स अलग रखो। गेम चलना चाहिए, गेम चलना ये चाहिए। हाँ, लड़ाई अपनी जगह है, अभी आ जाएगी लाइट। लेकिन खेल न, क्यों खेल चलना चाहिए यार? वाई? क्योंकि सर इनका कोई था नहीं। आपको शत्रुबोध बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है। आप गेम खेलेंगे, पाकिस्तान जस्ट नॉर्मलाइज कर इमेजिन देगा अगर ये पहलगाम। इनकी फैमिली आपको उस पता है जगह होती, इसके नताइज क्या तो वो है? इनसे आपको पता आइडेंटिटी है इससे लेके होगा इन्हें छोड़ क्या? देते। The moment the Indian cricket team steps on the turf, on the cricket ground to play Pakistan, पहलगाम को भूल जाइए, क्योंकि हिंदुस्तान में ही ऐसे ऐसे जहरीले सांप हैं। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। यहां पे इतने जहरीले सांप हैं जो बोलेंगे कि नहीं साहब वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, सर बड़े अच्छे लोग हैं, जबान भी हमारे जैसी, खाने भी हमारे जैसे, कपड़े भी हमारे जैसे, बोलचाल भी हमारी जैसी, वो बड़ा मजा आएगा सब। हो गया। और जो पहलगाम में जिनकी जाने गई, मैं बताता रहा हूँ नो इनका, प्रॉब्लम। जो मुंबई में मरे, नो प्रॉब्लम, मरते चले जाओ, मरते चले जाओ, खून बहाते चले जाओ, हजारों। एक दिन ऐसा भी फिगर आएगा कि लाखों। आज मैं हजारों बोल रहा हूं, कल मैं बोलूंगा लाखों। ऑल द बेस्ट फॉर द एशिया कप। खेलो बेटा खेलो, सब क्रिकेट खेलो, अपने देशवासियों की लाशों पे खड़े होकर क्रिकेट खेलो, और भूल जाओ पहलगाम, भूल जाओ आर्मी नेवी एयरफोर्स, भूल जाओ हर वो सैनिक का बलिदान, भूल जाओ हर एक नाम जो नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा है, सब भूल जाओ। क्रिकेट खेलो, क्रिकेट देखो। ऑल द बेस्ट, एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। जय हिंद। मेरे को एक छोटी सी चीज़ बताओ, ऐसा तो है नहीं कि क्रिकेटर जो है ये कभी कश्मीर घूमने नहीं जाते होंगे? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, चाहे वो सौरव गांगुली हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, जैसे वहाँ पे जो वो पहलगाम में हुआ था उनसे पूछा या जो भी था, ठीक है, आप नहीं, भगवान न करे चल आपकी फैमिली या कोई भी होता उस टाइम वहाँ पे और वो मिसहैप उनमें से किसी के साथ हो जाता, तो तब भी इस चीज़ का अगर आंसर हो, ठीक है,
चाहे वो कोई सा भी, मैं कह रही हूँ सीनियर से सीनियर प्लेयर हो, चाहे जो अभी नए आए हैं, कोई फ्रेशर हो, कोई भी हो, उनमें से आपकी फैमिली, आपकी वाइफ या आप कुछ मतलब कोई भी होता, तो क्या आपकी स्टेटमेंट यही आती कि स्पोर्ट्स को, मुझे बस इतना पूछना है। या फिर चलो एक और चीज़, या फिर जो पहलगाम में जो वो घूम रहे थे, ठीक है, जो यात्री थे, जो बेचारे घूमने गए थे, जो ठीक है ये टूरिस्ट थे, मतलब वो क्या थे? क्या वो क्रिकेटर थे? क्या वो बॉलीवुड से थे? या सब छोड़ो, जिससे अगर उनकी दुश्मनी हुई, क्या वो फौज से थे या वो पॉलिटिशियंस थे, वो क्या थे? मतलब ये जो स्टेटमेंट है, स्पोर्ट्स को अलग रखो। दूसरी चीज़, स्पोर्ट्स को अलग रखो तो जो फौजी अपने मतलब वो कर, मुझे एक वो चाहिए, वो कर किसके ले रहे हैं, मुझे आज तक ये नहीं समझ। उनकी जमीन बट रही है बॉर्डर पे। बहुत आसान शब्दों में पूछूंगा बहुत शेमफुल एक्ट कि है, जो बहुत ज्यादा। प्लेयर्स हैं जर्सी पहनेंगे? इनफैक्ट शेमफुल स्टेटमेंट है। नहीं, जर्सी पहनेंगे, क्या लिखा होगा? टीम इंडिया। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और भारत देश के लोग क्या चाहते हैं? आप सिर्फ 10 लोगों को इकट्ठा करके भी पोल कर लोगे ना, तब भी आपको पता लग जाएगा कि हाँ, क्या चाहते हैं वो। आप मतलब आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, देश की भावनाएं क्या है इस टाइम पर, देश क्या फील करता नहीं है? एक चीज बता, जो क्रिकेट है, चलो मैं एक चीज बोलती हूँ, जो फौज है अगर वो काम करना बंद कर देगी ना, देश रुक जाएगा। मानता है इस चीज को? क्रिकेट है, 10 में से 5 मैच नहीं खेलेंगे, क्या उससे देश रुक जाएगा? नहीं रुकेगा ना। बॉलीवुड है, कितनी 365 दिन होती है ना, 300 पिक्चर बनाते होंगे, 300 में से 200 नहीं बनेंगे, उससे देश रुक जाए? नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे ये वाली चीज़ें रुक जाएंगी, समझ रहे हैं, तो प्रायोरिटी आप किसे दोगे? आप अपने फौजी को दोगे ना, आप अपनी आर्मी, अपनी फोर्सेस को दोगे। बट नहीं, बहुत क्लियर वर्ड में बोल रही हूँ। एक तो गांगुली की जो स्टेटमेंट है वो बहुत शेमफुल है। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर मेरे से पूछो ना, वो कितने भी गंदे लोग हों पाकिस्तान के, अब मैं अफरीदी के लिए मतलब मैं उस बंदे की रेस्पेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि वो जैसा है उसे पता है कि उसके देश में मतलब कितनी खामियां हैं, बट वो अपने देश के लिए बोलता है और इंडिया को खूब भला बुरा बोलता है, कितना कुछ रैली निकाल रहा है, कितने भी गिरे से गिराओ, पर अपने देश के साथ खड़ा तो है, अपने क्रिकेटर्स की तरह नहीं। सीरियसली भाई देखो, अगर बीसीसीआई नहीं करती ना ये मैचेस, तो ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ती है उनके लिए। मतलब दुनिया मतलब तब वो होता कि हाँ भैया अपने देश के। अभी जैसे टेस्ट मैच था जो भी इंग्लैंड के साथ हुआ है ना, वो हारे हैं कैसे, अभी इंग्लैंड के साथ ही चल रहा था ना, क्या लोग नहीं देख रहे थे? क्या लोगों को कि नहीं हम तो देखेंगे, तो बस इंडिया पाकिस्तान। सच बताऊं, पोल भी करा लेंगे ना, इतनी गालियां पड़ेंगी, शर्म नहीं आती कि मतलब तुम ये चीज करने जा रहे हो। और फिर पता है इन्होंने डिजाइन पता है कैसे किया? देखो अगर मेरे से पूछो ना, पाकिस्तान का स्टैंड जो होता है वो क्लियर है, इंडिया हमारा दुश्मन है तो है, समझ रहे, वहाँ का बच्चा बच्चा है बोलता है। इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत ही ना मतलब अपने कन्वीनियंटली वो करते हैं कि आज जो शेड्यूल इन्होंने बनाया, कल हम ये कर लेंगे। जो इन्होंने शेड्यूल प्लान करा है उसमें इन्होंने मेक श्योर किया है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ 3 बार खेलेगी। हाँ, है पहले ग्रुप और ग्रुप हो गए, ग्रुप ए ग्रुप बी। अब उस वाले ग्रुप से इंडिया और पाकिस्तान पहले खेलेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे अगले ग्रुप में, उस ग्रुप में भी खेलना ही खेलना है। फिर वहां से अगर क्वालिफाई कर गए टॉप 2 में, कई बार ना मैंने ये चीज देखी है, चाहे वो बॉलीवुड है, ये लोग ये भूल जाते हैं कि इन्हें वहां तक पहुंचाया किसने है, आम जनता ने। खेलेंगे ही नहीं, क्या कर लेंगे? पॉलिटिक्स, राजनीति, मतभेद अलग हो सकते हैं, ये देश की बात है। पता ना भैया क्या किस जोन में है। आप अपने पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। ठीक है।